मेरे सभी भाई बहनों को जैमसी की मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही आशीषित होंगे। मेरी प्रिय बहनों, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कि क्या स्त्रियों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद क्या मेकअप या श्रृंगार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार करना स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है। तो आइए मेरी प्रिय बहनों, हम बाइबल में से देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है श्रृंगार के बारे में। जब हम पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये वचन हमें बताता है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर यहोवा हमारे मन को देखता है। मनुष्य तो हमारे बाहरी रूप को देखता है, पर परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। परमेश्वर यह नहीं देखते हैं कि हमने क्या पहना है, हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम सुंदर हैं या नहीं हैं। परमेश्वर ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। ये वचन बताता है कि परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं कि क्या हमारा मन शुद्ध है, क्या हमारे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट तो नहीं है, क्या हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। इसी के साथ हम एक और वचन देखेंगे। पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन में लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। मेरी प्रिय बहनों, वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप श्रृंगार नहीं कर सकती हैं। यहाँ पौलुस कह रहे हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। मेरी प्रिय बहनों, आप अपने आप को संवार सकती हैं, आप सज संवर सकती हैं, जैसा आप चाहें, जैसा आपका मन करे आप श्रृंगार कर सकती हैं। पर इसके साथ ही पतरस कहते हैं कि हमारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए और हमें अपने पति के अधीन रहना चाहिए। मैं आपको यह वचन भी पढ़कर सुनाती हूँ। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 3, 4 और 5वां वचन, जिसमें लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी, अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो यहाँ पर पतरस कह रहे हैं कि हमारा जो श्रृंगार है वो दिखावटी नहीं होना चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करना है कि हमारे मन में हो कि हम बहुत ज़्यादा सजे संवरें, कि हमें लोग देखें कि ये कितनी सुंदर लग रही हैं। हमें किसी को दिखाने के लिए श्रृंगार नहीं करना है मेरी प्रिय बहनों, क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि हम श्रृंगार नहीं कर सकती हैं। हम श्रृंगार कर सकते हैं, पर बाइबल में लिखा है कि स्त्रियों का बाहरी दिखावा
उसके अंदरूनी सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपनी अंदरली सुंदरता को दिखाना है, हमने बाहरी सुंदरता को नहीं दिखाना है। हमें दिखाना है कि हम बड़े नम्र हैं, बड़े दीन हैं। अपने भले कामों को हमें प्रकट करना है दूसरों के साथ, कि लोग देखें कि ये परमेश्वर में कितना बढ़ गई है, ये परमेश्वर के भले काम करती है, इसका मन कितना नम्र है, दीन है, ये कुछ भी ऐसा नहीं करती है जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है, और ये कोई पाप नहीं करती है। ऐसा हमें प्रकट करना है, प्रकट कर कर दिखाना है कि लोग हमें कहें, लोग हमारे जीवन को देखें कि इसका जीवन कितना अच्छा है। हमें अपनी अंदरली सुंदरता को लोगों को दिखाना है, ना कि बाहरली सुंदरता को। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि हम श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। हम कर सकते हैं श्रृंगार, और हमें करना भी चाहिए। और इस वचन में लिखा है कि अपने अपने पति के अधीन भी हमें रहना चाहिए। तो जितनी भी स्त्रियां, जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं उन सभी को यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरा आज का टॉपिक था कि क्या हमें मसीह पर विश्वास करने के बाद श्रृंगार करना चाहिए, तो हमने इन वचनों से पढ़ा है कि हम श्रृंगार कर सकती हैं और हमारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जान गई हैं कि हमें कैसे चलना है, हमें परमेश्वर में कैसे चलना है, मसीह पर विश्वास करने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज की इस वीडियो से, आज के इन वचनों से आपको बहुत सारी आशीष मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।